ओम सभी को शुभ नमस्ते। सज्जनों, आज हम बात कर रहे हैं साइनस की समस्या पर। जब व्यक्ति को साइनस हो जाता है तो परमात्मा का दिया हुआ हमारे मुखमंडल पर ये जो नासिका शोभायमान है, ये नासिका भी निरर्थक सी लगती है ऐसे लोगों को, क्योंकि उस नाक से जब जीवन भर श्वास स्वच्छंद गति से चलना चाहिए और इसी नासिका से हमें अच्छी सुगंध और दुर्गंध का भी आभास होता है, तो हमें वो दोनों ही सुगंध और दुर्गंध का आभास भी नहीं हो पाता। और कई बार जो नाक का म्यूकस जो गंदगी है वो इतनी सड़ती है कि खुद के नासिका में से ही व्यक्ति को स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, उनका जीवन दूभर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो सज्जन, वो बहनें, वो माताएं, वो भाई क्या इलाज करें वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो भाई और बहनों, आपसे निवेदन है, ऐसी अवस्था में जब आपको अधिक साइनस सताए तो आप कभी भी भूल के भी डॉक्टरी दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयाँ इसमें इस्तेमाल ना करें। एलोपैथिक दवाइयों से म्यूकस अंदर सूख करके माथे में जम जाता है। जैसे ही ऐसे नाक खींचते हैं तो म्यूकस यहाँ जमता है, यहाँ इस नाक के एरिया में जम जाता है, यहाँ जमता है, पॉलिप्स बढ़ जाते हैं। इस समस्या का समाधान अंग्रेजी दवाइयों में नहीं है। हाँ, कुछ भाई बहन जब डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर भाई उनको अंग्रेजी दवाइयों से इलाज देते हैं या सर्जरी की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग सर्जरी जब करा लेते हैं तो उस सर्जरी से भी अर्थात ऑपरेशन से भी कोई खास लाभ नहीं मिलता। कुछ दिन के लिए उनको राहत मिलती है, उसके पश्चात फिर वही समस्या ज्यों की त्यों खड़ी हो जाती है और बार बार ऑपरेशन कराना भी जो है खतरे से खाली नहीं होता, उससे कैंसर तक का रोग बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए इस समस्या का इलाज आप केवल और केवल योग से करें, कुछ आयुर्वेद की सहायता लें, उससे आपका इससे छुटकारा मिल जाएगा। सर्वप्रथम तो आप ऐसी अवस्था में सामान्य जल की यानी कि सादा पानी की भाप लिया करें 2 ढाई 3 मिनट तक, आपको बहुत लाभ करेगी। भाप ज़्यादा देर लेंगे तो फेफड़ों को नुकसान करती है। ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं लेनी। कुकर में पानी गर्म कर सकते हैं और कोई स्टीमर वगैरह भी ना हो तो कुकर में पानी गर्म कराएं, ऊपर से सीटी खोल दे, उसमें से जब भाप प्रेशर से निकलेगी तो अपना तय कर ले कि माथा कितना नीचा रखना है। और भाप आपने नाक से भी लेनी है, खुले मुख से भी लेनी है, दोनों तरह से जानी है, लेकिन बहुत तेज़ ना जाए, वो हानि करेगी आपको। और सज्जनों, ये मेरे पास मुलट्ठी है, ये शुद्ध आयुर्वेदिक दवाई है। इस मुलट्ठी की एक लकड़ी सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय इसको आप चबाएंगे तो जिन भाई बहनों को गले में रेशा जाता है कफ का बहते बहते और वो परेशान हो जाते हैं, तो मुलट्ठी बहुत अचूक दवाई है साइनस में और जुकाम इत्यादि में। जब नाक में रेशा जाता है तो इससे वो बंद हो जाएगा। इसको चबाएं और आपके किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ये मुलट्ठी ठीक करती है। हाँ, ध्यान रहे कि कई लोग थोड़ा शॉर्टकट चलते हैं, मुलट्ठी को पीस करके पाउडर बना लेते हैं और पाउडर बना करके उसको शहद या और किसी भी सहारे से ले लेते हैं, वह उतना असर नहीं करेगी। जब इसको आप थोड़ा सा कूट करके, यानी कि दांतों को ज़्यादा चबानी ना पड़े, थोड़ा सा कूट लेंगे क्योंकि हार्ड होती है, और कूटने के बाद जब इसको चूसते रहेंगे तो इसका जो रस जाएगा सलाइवा के साथ घूंट घूंट करके छोटा छोटा जब जाएगा तो वो अंदर के इन्फेक्शन को बहुत देर तक धीरे धीरे ठीक करेगा और आपका किसी भी प्रकार का खांसी का इन्फेक्शन है या साइनस से कफ बहता है अंदर को, उस सब को ठीक करेगा। इसके अलावा सज्जनों, आपने चावल बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यदि आपको साइनस ज़्यादा समस्या दे रहा है तो आपने चावल नहीं खाना, चावल का कोई प्रोडक्ट नहीं खाना। और इसके अलावा यदि दूध भी छोड़ दें और दूध के प्रोडक्ट भी छोड़ दें तो भी आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने वाला है। और सज्जनों, आप साइनस के लिए माथे पर थोड़ा सा घी लगाएं। ये थोड़ा सा घी है कटोरी में, और घी हल्का सा पोरू पे लगाएंगे
और घी ये एरिया पूरा लगाएं, ऐसे माथे पे, यहाँ नासिका पे पूरी पे, और ये आँख के नीचे वाला एरिया। इस तरह से इसकी मसाज करेंगे। जो म्यूकस अंदर जम जाता है वह म्यूकस इस मसाज से पिघलेगा। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, वहाँ से ये उंगलियाँ दोनों तरफ जाएंगी मालिश करते हुए। आईब्रोज की भी मालिश करेंगे और इसके पश्चात ये पूरे नाक की ऐसे नीचे को मालिश करनी है। ऊपर को करेंगे तो उंगलियां, क्योंकि घी लगने से चिकने चेहरे पर फिसल रही हैं तो वो चुभ जाएंगी आँखों में, इसलिए ये ऊपर से नीचे को आपने मसाज करनी है। और इस मसाज से आपका म्यूकस यहाँ से पिघलेगा और आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जो म्यूकस आपका अंदर सड़ता रहता है, सड़ते सड़ते स्मेल भी आनी बंद हो जाती है और खुद से ही स्मेल आती है, अपने ही नासिका से स्मेल आने लग जाती है। उस स्थिति से बचने के लिए आपने ये मसाज करनी है, भाप लेनी है। और इसके अलावा कई भाई बहनों को सुबह उठते ही बहुत छींकें आती हैं। जिनको छींकें आती हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, सर्दी में हम रज़ाई ओढ़ के सोते हैं, गर्मी में कोई एसी में सो रहे हैं, जैसे भी सो रहे हैं, तो अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में, तापमान में बहुत अंतर होता है। हम बाहर के तापमान में रात भर रह रहे थे और सुबह उठते ही हम बाहर निकलते हैं, तो उस समय आप मास्क लगा लें। जब आप चेहरे पे मास्क लगा लेंगे तो आपके जो नासिका में सबसे पहले वायु टकराएगी, वो वायु ठंडी नहीं होगी, और ठंडी वायु अगर टकराएगी तो आपको तुरंत छींकें आना शुरू हो जाएंगी। इसलिए आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी आप समय उचित समझें उतनी देर तक आप मास्क लगाने का अभ्यास अपने आप को करें। वो मास्क आपको कंटिन्यू जो छींकें आती हैं सुबह उठते ही, उससे छुटकारा दिलाएगा। ये मास्क जहां कोरोना का इलाज था, आज वो हमारी सरकारें इसे कई जगह, कई राज्यों में अनकम्पल्सरी कर रही है, यानी कि लगाना आवश्यक नहीं है, उससे हमें छुटकारा दे रहे हैं। लेकिन जहाँ पॉल्यूशन होता है वहाँ हमें इतना तो समझ आ गया है कि ये मास्क पॉल्यूशन वाली जगह पे हमें राहत देता है, हमें पॉल्यूशन अंदर सांसों के माध्यम से नहीं जाने देता, फिल्टर होके अंदर सांस जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आप मास्क अवश्य लगाएं, आपकी छींकों का इससे समाधान हो जाएगा। इसके अलावा सज्जनों, आपने ये मैं भगोना रखा है पानी का, इस पात्र से बहुत विशेष चीज़ बताने वाला हूँ, जिससे कि बेटा ये दिखाना स्टूल सा, जब आप इस भगोने में जो पानी भरा हुआ है, इस पात्र में जो जल भरा हुआ है, जल के अंदर मैं अपने चेहरे को डुबो करके आँखें खोलूँगा बंद करूँगा, खोलूँगा बंद करूँगा, तो मेरी आँखों का व्यायाम होगा, आँखों की कसरत हो जाएगी। और मैंने बड़े अभ्यास और अनुभव के बाद इस बात को बता रहा हूँ। लॉकडाउन में मुझे अवसर मिला, खाली समय मिल जाता था, तो मैं इस जल क्रिया को करता था, जिससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। और साइनस में इसका क्या लाभ मिलेगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। जिस समय व्यक्ति इसमें डुबकी लगाएगा, आप लगाएं या मैं लगाऊं, जब हम डुबकी लगाएंगे सांस पहले भर लेंगे, सांस भरने के बाद जब हम चेहरे को इसमें डुबोएंगे तो हमारा नाक खुला रहेगा। और नाक क्योंकि हमारा थोथा है, खाली है, खोखला है, उस खोखले नाक में अंदर तक पानी चला जाएगा। और जब पानी अंदर तक चला जाएगा तो जो म्यूकस अंदर दवाइयों के कारण या शरीर की शुष्कता के कारण, खुश्की के कारण अंदर सूख जाता है,
परत जम जाती है, वो नाक में सांस लेने के रास्ते को ब्लॉक करता है। तो उस अवस्था में जब हम इसको बार बार डुबकी लगाएंगे नाक में, काफ़ी देर तक, जितनी देर तक डुबकी लगाएंगे उतनी देर तक अंदर गहरे में पानी भर जाएगा, और भर जाएगा तो हमारा म्यूकस गलेगा। लेकिन वो 1-2 डुबकी में नहीं गलने वाला, आपने कई डुबकी लगानी है। मैंने आधा घंटा तक इसको बार बार डुबकी लगा के किया है, लेकिन जैसे जैसे समय आपका बढ़ता जाएगा डुबकी लगाने का, उधर तो आपकी आँखों की ज्योति बढ़ेगी, मुख का तेज बढ़ेगा, और उधर आपके साइनस का समाधान हो जाएगा। आपका म्यूकस गल गल के, जैसे आप बाहर चेहरा निकाल के नाक साफ़ करेंगे तो नाक से आपका रुका हुआ गंध बाहर निकलेगा, जो सड़ रहा था, जिससे आपको स्मेल आनी बंद हो रही थी, जिससे आपको खुद से ही दुर्गंध आ रही थी, वो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए एक बार, अब मैं इस पात्र के अंदर अपना चेहरा डुबोऊंगा, और चेहरा डुबोने के बाद आँखों को झपकने की जो क्रिया है वो करूँगा, मतलब आंखें बंद करना खोलना, बंद करना खोलना। तो इस आँखों की क्रिया से जहाँ हमारी नेत्र ज्योति बढ़ेगी और आपको सुखद स्थिति महसूस होगी। तो आइए देखिए, पहले श्वास भर लेंगे चेहरा बाहर निकाल लिया। आपको ज़रूरत है तो तौलिया से, रुमाल से अपना चेहरा पोंछ लें, नहीं तो फिर वहीं टपकता रहे पानी, कोई बात नहीं। तो ये जल क्रिया मैंने आपको बताई। इसमें जब आप जितनी बार डुबकी लगाएंगे, शुरू में एकदम नहीं गलेगा आपका म्यूकस, आप डुबकियाँ ज़्यादा लगाते रहिए। आपका प्राणायाम भी साथ साथ हो रहा है, और प्राणायाम हो रहा है तो आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, आपका बहुत स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। तो इस जल क्रिया को आप ज़्यादा बार करेंगे तो बार यानी कि जितनी बार ज़्यादा कर लेंगे, शुरू के 5-6 बार में ही आपका म्यूकस निकले ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ देर में उसको गलने में टाइम तो लगेगा ना। जब गलेगा और फिर आप बार बार डुबकी लगा के नाक साफ करते रहेंगे तो आपको देखना, आपका ये रास्ता बिल्कुल खुल जाएगा, और आपकी जो बहुत पुरानी समस्या है साइनस की, उससे आपको बहुत जल्दी निजात मिलेगी। इसके अलावा सज्जनों, मैं आपको 2-3 आसन बताने जा रहा हूं जो साइनस में अवश्य करने चाहिए। एक तो है सर्वांगासन, एक मस्तक पाद अंगुष्ठासन और एक शीर्षासन। ये 3 आसन बताना चाहूँगा मैं आपको। तो देखिए, मस्तक पाद अंगुष्ठासन में आप ऐसे माथा टिकाइए, यानी कि हमारे जो ब्लड का फ्लो है वो नीचे की तरफ, माथे की तरफ आना चाहिए। तो वो फ्लो नीचे आएगा तो हमारे सांसों में सुविधा हो जाएगी, सांस हमारे परेशानी से नहीं लिए जाएंगे। तो देखिए, जो शीर्षासन नहीं कर सकते, ये उनके लिए है मस्तक पाद अंगुष्ठासन। कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको शीर्षासन करने में दिक्कत आएगी, तो वो इसको कर लें। ऐसे टिकाया माथा, और दोनों हाथों पे वज़न लेकर के बस ऐसे करें, अर्ध शीर्षासन हो जाएगा ये। श्वास चलने देंगे नॉर्मल, और आपका जो घुट घुट के सांस आ रहा था, क्योंकि रक्त का प्रवाह नीचे आने से आपको श्वास लेने में सुविधा हो जाएगी। ये मस्तक पाद अंगुष्ठासन आप जितनी देर तक करना चाहें, धीरे धीरे इसका समय भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप करेंगे सर्वांगासन। ये तो सब कर सकते हैं। हाँ, हृदय रोगी, हाई ब्लड प्रेशर है, कमर दर्द है, कोई अधिक गंभीर, तो नहीं करना चाहिए। बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप सर्वांगासन कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे उठाया और इसके पश्चात अंत में आता है
शीर्षासन। सिर की तरफ ब्लड का जब फ्लो बढ़ेगा, रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आपको साइनस में विशेष लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे इसको करेंगे। दूसरे की मदद से कर सकते हैं, दीवार के सहारे से कर सकते हैं। धीरे से वापसी करेंगे। तो ये सज्जनों, मैंने कुछ आपकी सेवा में निवेदन किया कि आपका साइनस इन बातों से, इन विधियों से ठीक हो जाएगा। हाँ, अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको प्राणायाम भी करना है और जलनेति भी करनी है। जलनेति से अलग लाभ मिलेगा। जो सूत्र नेति कर सके, यानी कि एक नाक से सूत्र को डालते हैं, मुख में से निकाल के ऐसे ऐसे चलाते हैं, तो सूत्र नेति से भी अंदर का म्यूकस, अंदर का जो मांस बढ़ जाता है नाक के रास्ते में। हड्डी कभी नहीं बढ़ा करती, हड्डी नहीं बढ़ा करती। कोई हज़ारों केस में एक आध में बढ़ जाए तो मैं दावा नहीं कर सकता, नहीं तो हड्डी नहीं बढ़ती, केवल नाक के रास्ते में मांस बढ़ जाता है। जैसे कि कहीं मस्से हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुतों को पाइल्स इत्यादि में मस्सा हो जाता है, ऐसे ही नाक में मांस बढ़ जाता है। कुछ तो मांस बढ़ा हुआ रास्ते को रोकता है, कुछ हमारा म्यूकस जो अटक जाता है तो रास्ते में बाधा आने से फिर हमें सांस लेना दूभर हो जाता है। इसलिए डॉक्टर भाई उस मांस को वहाँ से काट देते हैं और फिर वो रास्ता खुल जाता है कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के पश्चात फिर से मांस बढ़ जाता है, फिर वही की वही समस्या। जब आप सूत्र नेति करेंगे, जल नेति करेंगे, सजनों, जल में वो शक्ति है, आप देखते हैं पहाड़ों को भी तोड़ तोड़ के अपना रास्ता बना लेता है। पर्वतमाला ऐसे ढह के गिर जाती है, मकान टूट टूट के गिर जाते हैं, बाढ़ इत्यादि जब आती है कभी, तो जल की बहुत बड़ी शक्ति है। वही जल जब हम जल नेति के माध्यम से करते हैं तो हमारे नाक के रास्ते को खोल करके और हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेरी साइनस वाली वीडियो और जलनेति की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाल दिया है, उसको भी देखेंगे तो प्राणायाम उसको देख के करेंगे, साइनस में कौन से प्राणायाम लाभकारी हैं और जलनेति का आसान तरीका कैसे हम उसको सीख सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। तो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनका वहाँ से लाभ लेंगे। आशा करता हूँ इन विधियों से आप अपने साइनस से छुटकारा पा करके खुशहाली, समृद्धि का और आनंदपूर्वक जीवन जिएंगे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते। ओम।